रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं IT टीच कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे कि एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर पर DigiPay और आयुष्मान भारत की सर्विस रन कैसे होगी, यानी एक ही लैपटॉप पे हम ये दोनों काम कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम इसको लाइव करके देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले करेंगे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ टाइप करते हैं DigiPay का को डाउनलोड करने के लिए। तो ये लिंक जो है DigiPay को डाउनलोड करने का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उस पर आप सिंगल क्लिक करके इस इंटरफेस तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए यहाँ डाउनलोड करते हैं और यहाँ डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ जो है दो प्रकार की डाउनलोड करने की लिंक आ रही है। पहला है विंडोज के लिए, दूसरा है एंड्रॉइड के लिए। तो डाउनलोड पे विंडोज के लिए क्लिक करके हम सेटअप फाइल को डाउनलोड करते हैं। ये सेटअप फाइल पहले से ही हमने डाउनलोड करके रखी हुई है। और दूसरा है मोर्फो का RD सर्विस। तो मोर्फो के RD सर्विस को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक और जो इंटरफेस को देख रहे हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। आप वहां सिंगल क्लिक करके इस इंटरफेस तक पहुंच सकते हैं। यहां आने के बाद आप डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और विंडोज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करेंगे, सेटअप फाइल इसकी भी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी सेटअप फाइल को हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए इन दोनों सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो लैपटॉप है इस पे अभी DigiPay भी इंस्टॉल नहीं है और ना ही कोई RD सर्विस इस पे रन कर रहा है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारे सिस्टम में ना ही DigiPay इंस्टॉल है और ना ही मोर्फो की कोई RD सर्विस। तो चलिए इसे इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। अपने विंडोज के RD सर्विस पे आते हैं, मोर्फो के RD सर्विस पे आते हैं और इस पे डबल क्लिक करते हैं और एक्सिक्यूटेबल फाइल को हम यहां से डबल क्लिक करके रन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक्सिक्यूटेबल फाइल रन हो गया है और हमारा मोर्फो के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, जब हम मोर्फो के सॉफ्टवेयर को ड्राइवर को हम जब इंस्टॉल कर रहे हों, तो एक चीज का ख्याल रखेंगे कि मोर्फो के केबल को हम अपने सिस्टम से निकाल देंगे। ये दोस्तों हमारे मोर्फो के सर्विस को स्टार्टिंग के लिए रन किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा मोर्फो का RD सर्विस इंस्टॉल हो चुका है। यह सिस्टम रिस्टार्ट के लिए कह रहा है, लेकिन चूंकि अभी हमें DigiPay भी इंस्टॉल करना है, इसलिए यहाँ 9 पे क्लिक करके इसे फिनिश कर देते हैं और आते हैं अपने DigiPay के सेटअप फाइल पे। यह है हमारा DigiPay का सेटअप फाइल। इसे हम कॉपी करके एक नए फोल्डर पे रख लेते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ फाइलें शो हो रही है। इसमें जो एक्सिक्यूटेबल फाइल है DigiPay setup 4.6.exe, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और DigiPay के सेटअप फाइल को रन करते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसकी एक आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पे दिख रही है। तो दोस्तों हमने RD सर्विस, मोर्फो के RD सर्विस और DigiPay दोनों ही सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है। अब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट होते ही हम अपने मोर्फो का जो केबल है वो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है और सामने एक मोर्फो का पॉपअप मैसेज है, टेलीमेंट्री फ्रॉम सर्वर चेक सक्सेसफुली, जो ये बता रहा है कि हमारा मोर्फो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। चलिए यहाँ ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों डीजीपे के आइकॉन्स पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा डीजीपे रन हो रहा है और हम देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल अपने सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ दोस्तों हम अपना CSC ID डाल करके गेट OTP पे मोबाइल नंबर क्लिक करके और अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ इस डीजीपे सर्विस को आगे यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई ट्रबल होती तो हमारा ये स्क्रीन खुल करके सामने नहीं आता। तो हम देख चुके दोस्तों कि हमारा जो है इस सेटअप पे बस इतना ही सेटअप करने के बाद हमारा डीजीपे रन हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं यह देखने के लिए कि क्या इस सेटअप पे हम आयुष्मान भारत के पोर्टल को लॉगिन करके उस पे काम कर सकते हैं। तो आइए अपने वेब ब्राउजर पे यहाँ टाइप करते हैं https://pmjay.csccloud.in। लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां पे क्लिक करके सीधे इस इंटरफेस पे पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर और कैप्चे को फुलफिल करके इंटर होते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम आयुष्मान भारत के पोर्टल को हमने लॉगिन कर लिया है। कंफर्म CSC ID एंड प्रोसीड। यहाँ हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस को डिटेक्ट किया जा रहा है। हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस डिटेक्ट हो चुका है। चेक मार्का लगा के स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है। इस पे हम अपने उंगली रख करके ऑथेंटिकेशन देते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि डीजीपे के ही सेटअप पे हमने आयुष्मान भारत के पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। चलिए अब इस पे एक बेनिफिशियरी का राशन कार्ड का नंबर डाल करके उसकी KYC करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं। राशन कार्ड के ऑप्शन को चूज करते हैं और एक यहाँ राशन कार्ड नंबर डालते हैं। तो यहाँ किसी भी एक को चुन करके हम उसका कलेक्ट KYC पे क्लिक करते हैं। चलिए इसका मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करते हैं। सिलेक्ट टाइप फैमिली को क्लिक करते हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। एग्री बटन पे चेक मार्का लगाते हैं। प्रोसीड और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस को चूज करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ फिंगरप्रिंट डिवाइस को चूज करने के बाद यहाँ हमारा मोर्फो डिवाइस शो नहीं हो रहा है। यहाँ आ रहा है फेस्टिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्लीज वेट। तो यहाँ पे मोर्फो डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि डीजीपे का जो सेटअप है उस सेटअप से हम
आयुष्मान भारत का केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा मोरफो डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। तो चलिए इसके लिए हम जो है अपने इस सिस्टम पे कुछ फेरबदल करते हैं, कुछ नई सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो सेटिंग है वो सेटिंग है हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर का फ्लैग सेटिंग। गूगल क्रोम ब्राउजर के दाहिने साइड के ऊपर में 3 डॉट मार्क है, इस पे क्लिक करते हैं और सेटिंग के ऑप्शन पे प्रेस करते हैं। यहाँ जो ऊपर में है क्रोम /सेटिंग, यहाँ क्लिक करके इस सेटिंग को हटाकर हम यहाँ लिखते हैं फ्लैग, FLAGS फ्लैग। और यहाँ सर्च बार में टाइप करते हैं इनवैलिड। तो जैसे ही हमने इनवैलिड टाइप किया है दोस्तों, तो यहाँ आ रहा है अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट। तो इस वाले ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ डिफॉल्टली डिसेबल है, हमें इसे इनेबल करना है। तो चलिए इनेबल पे क्लिक किया। जैसे ही हमने इनेबल पे क्लिक किया तो हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर रिलॉन्च होने के लिए कह रहा है। तो चलिए रिलॉन्च पे क्लिक करते हैं। रिलॉन्च हो हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर पुनः खुल चुका है और हमने अपना फ्लैग सेटिंग सक्सेसफुली कर लिया है। यह हम देख सकते हैं कि ये इनेबल हो चुका है। अब दोस्तों हम फिर से आयुष्मान भारत के पोर्टल पे आते हैं। आयुष्मान भारत के पोर्टल पे आने के बाद आने से पहले हम यहाँ IT टीच फोल्डर को डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे 2 फाइलें हमें शो हो रही है, एक आयुष्मान, एक DigiPay। तो अभी चूंकि हम DigiPay के सेटिंग पे हैं और हमें DigiPay के सेटिंग से आयुष्मान के सेटिंग पे जाना है, तो ये हमने आयुष्मान पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया और यहाँ जो है config setting.ini, इसे हमने कॉपी कर लिया। इस फाइल को कॉपी करके फ्रेंड्स हमें अपने विंडोज के C ड्राइव पे, जहाँ कि हमारा मोरफो का सेटअप इंस्टॉल है, मोरफो RD सर्विस, यहाँ डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पूर्ववत इसकी एक कॉपी रखी हुई है, तो हमारा जो नया फाइल है उसे ओवरराइट करने का परमिशन मांग रहा है। तो चलिए यहाँ रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन पे क्लिक करते हैं। तो हमारी वो वाली फाइल यहाँ कॉपी हो गई और पूरा इसी फोल्डर पे एक सर्वर फाइल है। इस सर्वर फाइल में server.crt और server.key, इस दोनों फाइल को हम सिलेक्ट कर, कॉपी कर, पुनः अपने विंडोज C पे आकर के, C ड्राइव पे आकर के मोरफो RD सर्विस फोल्डर को खोल करके इसे पेस्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद हम अपने सर्विसेज को, विंडोज की सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं और यहाँ मोरफो के सर्विस पे आते हैं और इसे रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करते ही हमारा मोरफो फिर से सक्सेसफुल होने का मैसेज दिखाता है। ओके पे क्लिक करते हैं और अब अपने गूगल ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ राशन कार्ड के लिए सिलेक्ट करते हैं। राशन कार्ड नंबर डालते हैं
बेनिफिशियरी खुल करके सामने आ गया है। किसी एक बेनिफिशियरी को के KYC पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, टाइप पे फैमिली सिलेक्ट करते हैं, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ फिंगरप्रिंट डिवाइस को चूज करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे मोर्फो डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया गया है। यहाँ जो है मोर्फो स्मार्ट चिप और इसका जो है कुछ नंबर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से जब हम सेटिंग करते हैं तो हमारा मोर्फो डिवाइस डिटेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों हमने देखा है कि एक साधारण सी सेटिंग के बाद ये जो है DigiPay से उसी लैपटॉप पे हम आयुष्मान का भी काम कर पा रहे हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों कि आयुष्मान का काम हो रहा है। अब अगर आपको पुनः DigiPay पे जाना है, DigiPay का काम करना है, तो आपको क्या करना है? आपको फिर से इस फोल्डर पे आना है, IT चीज फोल्डर पे आना है, डबल क्लिक करना है, और चूंकि हम तो आयुष्मान भारत के सेटअप पे हैं और हमें इससे शिफ्टिंग होकर के DigiPay पे जाना है, तो यहाँ हम DigiPay पे डबल क्लिक करेंगे, इस कॉन्फ़िग सेटिंग को कॉपी कर लेंगे और इसे कॉपी करके हम विंडोज C ड्राइव पे जाकर के जो हमारा मोर्फो RD सर्विस एलो सॉफ्ट है इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन क्लिक करेंगे इससे। ये हमारा फाइल ओवरराइट हो चुका है और फिर से हम मोर्फो के सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। मोर्फो RD सर्विस फिर से रिस्टार्ट होने के बाद टेलीमेट्री फॉर सर्वर चेक सक्सेसफुली का मैसेज दे रहा है। इस पे ओके पे क्लिक करेंगे और फिर हम DigiPay पे डबल क्लिक करेंगे। हमारा DigiPay रन हो रहा है और ये DigiPay के सर्वर से जुड़ रहा है। सर्वर डिटेल फॉर डिस्प्ले। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा DigiPay खुल करके सामने आ गया। तो इस प्रकार से हम आयुष्मान भारत के फॉर्मेट से DigiPay के फॉर्मेट में आ चुके हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि एक कॉन्फ़िग फाइल के सेटिंग से कॉपी और पेस्ट करने से हम DigiPay के फॉर्मेट से आयुष्मान भारत के फॉर्मेट में आ जाते हैं और फिर उसी फाइल फॉर्मेट को वहां कॉपी और पेस्ट करने से आयुष्मान भारत के फॉर्मेट से DigiPay भारत के फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ये फाइल हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दिया है, जो itteach.zip है। यहाँ पे आकर के आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा itteach। यहाँ जो है आयुष्मान भारत, जब आप आयुष्मान भारत के फॉर्मेट में रहेंगे, आयुष्मान भारत का जब आपको काम करना होगा, तब आप इस कॉन्फ़िग सेटिंग को अपने विंडोज के C ड्राइव पे जा करके मोर्फो RD सर्विस पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। और जब आपको DigiPay का काम करना होगा तो DigiPay पे क्लिक करेंगे और इस कॉन्फ़िग फाइल को कॉपी करके आप C ड्राइव पे जा करके मोर्फो RD सर्विस के फाइल को खोल करके, फोल्डर को खोल करके यहाँ कॉपी कर देंगे और अपने मोर्फो को रिस्टार्ट कर लेंगे। तो आप आयुष्मान भारत के फॉर्मेट से निकल करके DigiPay के फॉर्मेट में आ जाएंगे और फिर DigiPay का वर्क इस पे हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इतनी साधारण तरीके से हम एक ही लैपटॉप में जब हम एक बार सेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद केवल एक फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के बाद हम एक ही लैपटॉप में हम आयुष्मान भारत का भी वर्क कर पा रहे हैं और DigiPay का भी वर्क कर पा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।